शांति भवन, धनबाद शांति भवन की 6 मंजिला इमारतें नगर निगम के टारगेट पर है। नक्शे से अधिक निर्माण और अवैध जल कनेक्शन की जांच शुरू। धनबाद शहर के पौष इलाके में गिने जाने वाले बैंक मोड़ स्थित शांति भवन की 6 बहुमंजिला इमारतें अब धनबाद नगर निगम की जांच के घेरे में आ गई है। नगर निगम की टीम ने हाल ही में जब स्थल निरीक्षण किया तो पाया कि इन इमारतों का निर्माण स्वीकृत नक्शे से अधिक किया गया है। इस संबंध में नगर निगम ने शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार को नोटिस जारी कर दिया। 25 जुलाई तक स्वीकृत नक्शे की प्राप्ति के साथ जवाब देने का निर्देश भी दिया। यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, निगम आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। पानी का जिन भी बाहर आ गया। शांति भवन को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ। जब एसपीएन न्यूज की टीम ने नगर आयुक्त रविराज शर्मा से पूछा तब पता चला कि शांति भवन फ्लैट ऑनर्स एसोसिएशन ने नगर निगम की राइजिंग मेन पाइपलाइन से सीधे जल कनेक्शन ले रखा है। यह कनेक्शन नियमों के खिलाफ है क्योंकि आम जनता को जल संकट से जूझना पड़ रहा है, जबकि शांति भवन में 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति हो रही है। धनबाद के कई क्षेत्रों में अपार्टमेंट व कॉलोनियों में पानी की भारी किल्लत है, लेकिन शांति भवन की जल आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम की मिलीभगत से ये विशेष सुविधा वर्षों से जारी है। जब इस अवैध जल संयोजन और निर्माण पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर वासियों का कहना है कि अगर नगर निगम की यह चुनिंदा कृपा भ्रष्टाचार का उदाहरण है तो लोगों ने मांग की है कि शांति भवन में हो रहे अवैध निर्माण और जल आपूर्ति की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। नगर निगम की अगली कार्रवाई पर अब पूरा शहर की नजर है। वहीं शांति भवन निवासी और सचिव खुद को बचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक मामला और है कि सीढ़ी के छत पर 10-10 बड़ी टंकियां रखी हुई है, जो एक डेंजर जोन में आ चुका है क्योंकि सीढ़ी का छत अधिक से अधिक 1 टन या 2 टन के आसपास लोड लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम 10-10 टंकी 2-2 हजार लीटर रखते हैं तो यानी कि 20 टन का लोड जो है उस छोटे से छत पे पड़ा, जो कभी भी गिर के बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। बहरहाल अभी प्रशासन मौन है, जब घटना घटेगी तभी सायरन बजेगा। आइए देखते हैं खास एक्सक्लूसिव खबर हमारे एसपीएन न्यूज डेस्क से, धनबाद झारखंड से। राइजिंग से देने का पता नहीं है, बट देखना पड़ेगा कि वहाँ कनेक्शन कैसे हुआ है। लेकिन हमको राइजिंग से कनेक्शन पब्लिक को कनेक्शन सर, उसी अपार्टमेंट के आसपास में रहने वाले को कुछ का कमर्शियल, कुछ का रेजिडेंशियल एवरेज बिलिंग हो रहा है। उसी शांति भवन में आपकी जो भी बिलिंग जा रही है वो एवरेज बिलिंग है, मार्किंग करके जा रही है। तो सर ये तो आप ही का विभाग का था। मीटर हमने इसमें लगा दिया है। अभी हमने पहले एवरेज बिलिंग था, हमने मीटर लगा दिया है। जो एरिया कमर्शियल है उसका कमर्शियल का उसमें बिल जा रहा है, जो आवासीय है उसमें आवासीय का बिल जा रहा है। अलग अलग प्रावधान कैसे हो सकता है? कैसा है, जो शांति भवन का जो मामला है उसमें भी हाल में हम लोगों ने मीटर लगवाया था, और जो एरिया कमर्शियल है उसमें कमर्शियल का बिलिंग हो रहा है, जो एरिया आवासीय है आवासीय का बिलिंग। सर ये राइजिंग पाइपलाइन का जो मेन कनेक्शन है तो पूरे जिले में तो पानी की किल्लत है। देखिए राइजिंग पाइप में इस पर आपको क्या कार्रवाई करना है? राइजिंग पाइप में कैसे हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत पुराना कनेक्शन है जी, बहुत पुराना, तो वो तो चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है और वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है कि नहीं, बट अभी तो जो है वो स्थिति है। सर धनबाद के सबसे पौष इलाके में ये शांति भवन है। नक्शा से ज़्यादा बहुमंजिली इमारतें बन गई, इसके लेके नोटिस भी हुआ है। 25 जुलाई को नोटिस का जवाब भी देना सचिव को। तो उन लोगों का कहना है कि नक्शा हमारे पास नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? नक्शा नहीं तो हम अवेलेबल करा देंगे। मेरे पास नक्शा है, मेरे से आके नक्शा ले लेंगे लोग। नक्शा का बहाना नहीं चलेगा इसमें। अभी आपका एक और एलिगेशन है कि भाई आपका सीढ़ी वाला जो छत है जो 8 बाई 10 के आसपास का है, उसमें लगभग 2000 लीटर का टैंक रखा हुआ है। 2000 लीटर की कम से कम 10 से 11 टैंक है जी, और एक टैंकी का वजन कम से कम 2000 लीटर मीन्स 2 टन हो जाएगा। 2 टन इंटू 10 मतलब 20 टन सीढ़ी के
दीवार के ऊपर में रोड है और कभी भी क्लैश हो सकती है और कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए नगर निगम को। क्या इसमें सोसाइटी के लोग जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? सोसाइटी के लोगों को तो टैंकी बैठाना, जहाँ जगह मिला बैठा दिए, बैठा देते हैं अपना, उनको बाकी से कोई मतलब है नहीं है। तो जबकि पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की सीमेंट टैंकी जो है बिल्डर ने बना के दी हुई है, लेकिन सब अपना अपना पर्सनल टैंक लगाने के चक्कर में जहाँ जगह मिला बैठा देते हैं। लेकिन सर, सचिव का तो कहना है कि हम सिर्फ बिजली पानी और यही सब देखते हैं, तो सचिव को ये नहीं पता है कि 40 साल पुरानी बिल्डिंग पर इतने अधिक लोड देने पर कभी बिल्डिंग क्लैश करेगी, बहुत बड़ा हादसा होगा, जिसको जिला प्रशासन के संज्ञान में आना ही चाहिए। एकदम आना चाहिए। एक सवाल और है सर, अगर यहाँ पे किसी तरह कोई दुर्घटना घटती है तो इतना कंजस्टेड है आपका स्ट्रीट वगैरह, यहाँ पे सेफ्टी कैसे होगा? क्या सेफ्टी का कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ का सोसाइटी के मेंबर लोग का इस पे कोई संज्ञान नहीं किया अभी तक? कोई संज्ञान नहीं। तो आप लोग का जो सोसाइटी जो बना है तो उसमें क्या आप लोग कुछ नहीं करते हैं या इस पे ध्यान नहीं देते हैं? सोसाइटी खाली बस वही पानी, बिजली, जनरेटर यही देखती है बस, और क्या देखेगी? गार्ड वगैरह है, सब यही सब काम सोसाइटी का है। लेकिन सोसाइटी कभी कभी उससे हट करके भी काम करती है, किसी के पर्सनल मैटर में भी घुस जाती है, जैसे अभी जो कांड हुआ क्या बोलते हैं। सर, ये आप एक शिकायत करता है, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में कैसे आया कि आपको नगर निगम को अवगत कराना चाहिए? थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। एक्चुअली मीटिंग में लीगल इलीगल जो एजीएम हुआ था हम लोग, उसमें लीगल इलीगल के ऊपर में एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब वो आरोप प्रत्यारोप होने लगे। तो ये इलीगल है, ये इलीगल है, तो बोले चलो भाई ठीक है, इसको पूरा सामने ही ले आते हैं। सभी का तो इलीगल है। आप यदि मेरे को नंगा करने का कोशिश कीजिएगा। एक सवाल और है सर, जैसे अगर नगर निगम इस पे एक्शन लेती है, हाँ। और आपका जो बिल्डिंग जो पास आउट हुआ है अकॉर्डिंग टू नक्शा, हाँ। वो आपका तीन फ्लोर का, 3 मंजिला का है, G+3 का है, तो बाकी का कंस्ट्रक्शन क्या वो डिमोलिश कराएंगे? तो निगम जाने, निगम का काम है क्या करना क्या नहीं करना है, और लॉ जो करना हो करेंगे। मेरे हिसाब से तो एकदम डिमोलिश होना चाहिए। आप सर नगर निगम से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नगर निगम से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा बना हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई कर करके उसको तोड़ा जाए, और बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है उसके ऊपर ध्यान देते हुए यहाँ के रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी और उसके लिए हम ज्यादा चिंतित है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या सर इस पर जो कमेटी के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजर जो भी कमेटी के मेंबर हैं, ये जो आज ये जो स्थिति बन पड़ी है कि जिसपे 4 टंकी का लोड होने चाहिए वहाँ पे 10-11 टंकी की लोड है जो कभी भी डिमोलाइज हो सकती है, तो उस पे क्या ये कमेटी वाले कभी एक्शन नहीं लिए इस पर? ना, कभी कोई कमेटी वाला एक्शन नहीं लिया। या सोसाइटी के लोग इस पर कभी नहीं, उनको कुछ 2-4 लोग लिए हैं एक्शन, लेकिन उस पर कोई सुनता नहीं है ना, सब मनमानी करते हैं यहाँ, किसी की कोई सुनता नहीं। तो फिर इस तरह से कमेटी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, क्या उपाय है? क्योंकि मेंटेनेंस तो सब देते होंगे। हाँ, मेंटेनेंस सब देते हैं, सब अपना सुविधा देखते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।